दर्शन के हित में, भगवान के दर्शन के लिए कुंती ने दुख मांगा है। भगवान चले। ध्यान रखना, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा के जो उदर में संतान थी, भगवान को ख्याल था कि मैंने वचन दिया कि संतान से नाम चलेगा। तो जब जन्म हुआ उस बच्चे का, उससे कुछ क्षण पहले ही भगवान को आना पड़ा, वहां तक आना पड़ा। तो जब बेटा जन्मा, न आवाज दी न बच्चा हिला बिल्कुल। उसी समय भगवान ने, जो ब्रह्मास्त्र की चोट समा गई थी शरीर में, उस चोट को खींचा। बच्चे ने आंख खोल दी। जब आंख खोल दी, उस बच्चे का नाम रखा गया विष्णु रात। और जब कन्हैया की गोद में दिया, तो बच्चा आंख से आंख मिला करके देख रहा है कि यही रूप यहां है और यही रूप मैया के पेट में था। तो परीक्षा कर रहा है वो उसकी। श्याम सुंदर ने कहा कि बहन जी, जो नाम ज्योतिष के आधार से रखा वो विष्णु रात है, लेकिन मेरी तरफ से इस बच्चे का नाम परीक्षित है, क्योंकि उसने परीक्षा की है मेरी। उसी बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित जी को जब धर्मराज दुष्ट छोड़ करके गए थे, राजधानी का मालिक बना करके गए थे, तब ये कह गए थे कि पूरी राजधानी के तुम मालिक हो, सब भवन के मालिक हो, लेकिन ये कोण में जो एक भवन बनना है, इसे जीवन में खोलना मत। लेकिन ध्यान रखो, जब शरीर में सबसे ज्यादा खराब चीजें ही मन है, मन नहीं माना। उसी भवन को जब खोल के देखा, तो कलयुग का वास कर दिया था परीक्षित ने पराय धन में, कि पराय धन में तेरा वास रहेगा। और वो जैसे ही भवन खोला, उसमें एक बक्सा में सोने का मुकुट रखा था। वो मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा था, और वह जरासंध ने वो मुकुट बनवाया था पराय धन से। सब राजाओं को कैद में डाला, उन राजाओं से जो धन छीना, उसी से मुकुट बना था। वो ही मुकुट आज परीक्षित ने पहन लिया। कलयुग कूद के सवार हुआ। जंगल में जब पहुंचा, तो समीक ऋषि पे पानी मांगा। महात्मा जी समाधि में लीन थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कलयुग के प्रभाव से एक मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके और महात्मा के गले में डाल दिया। अपमान कर दिया संत का। उसी समय श्रृंगी ऋषि को पता चला, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के ये श्राप लगा दिया कि जाओ राजन परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज के ठीक 7वें दिन आपको सांप काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जाओ। लेकिन परीक्षित जी को फौजी एक तो दुख हुआ और एक सुख हुआ। दुख तो इस बात का हुआ कि संत का अपमान कर दिया और मृत्यु होगी सांप के काटने से। और सुख इस बात का हुआ कि सतयुग से लेकर कलयुग तक काऊ पे जी गारंटी ना रही। आज तक कि हम सांझ की रोटी खा रहे हैं तो सवेरे क्यों खाएंगे? काऊ पे है गारंटी, बताओ जी। और कहते हैं भैया कल हम उन्हें सही सलामत छोड़े आए, बच्चों रोटी खा रहे कल हमारे सामने, हम बच्चों सवेरे तक का आए हैं। ये गारंटी किसी पे नहीं है कि शाम को भोजन खा रहे हैं तो सवेरे का भी खाएंगे। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं छाती ठोक के कि 7 दिन नहीं मरूंगा, ये गारंटी है। क्यों? कि भगवान ने ये कह दिया कि मोर वचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की। साधु की वाणी अटल है, और संत ने कहा है कि 7वें दिन मरोगे, तो ये फुल गारंटी है कि 7 दिन तक नहीं मरोगे। ये किसी पर नहीं रहा समय कि मैं आज शाम को जिंदा हूं तो सवेरे तक भी जिंदा रहूंगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन परीक्षित कहते हैं कि 7 दिन तक मेरी मौत अब नहीं होगी। उसी समय परिवार को छोड़कर जन्मेजय को राजगद्दी पे बैठा के राजा परीक्षित जी 88,000 ऋषियों के साथ गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर पहुंचे। शुक्रताल पर और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। बोलिए सुखदेव महाराज की।